अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो सभी अच्छे से होंगे, खैर के साथ होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल अ न्यू व्लॉग। तो जनाब अभी जो है ना नाश्ते का वक्त है और आज मैंने सारे घर की क्लीनिंग व्लिनिंग कर ली थी, सफाई हो गई थी और शुक्र है जो है ना वो हेल्पर भी मिल गई है। तो बस फिर मैंने जो है ना वो सफाइयों के लिए रख ली है, क्योंकि ना ये झाड़ू पोछा वगैरह वाले काम जो है ना ये मेरे से अब नहीं होते हैं। पहले बहुत टाइम किए हैं और ये नहीं था कि उस टाइम पे आसानी से हो जाते थे, या मैं कहूँ कि मैं बहुत आसानी के साथ कर लेती थी, बड़ा टाइम लगता था। घर बड़ा हो गया था ना, तो फिर मुझे जो एक दिमाग में सफाई का कीड़ा है ना, मेरी तरह बहुत सी औरतें होंगी, मेरी बहनें मेरी जैसी, जिनको थोड़ी थोड़ी जगह पे, छोटी छोटी जगह पे भी मिट्टी नज़र आ जाती है। जैसे मुझे तो विंडो पे भी थोड़ी सी नज़र आ जाए, फिर घर पे मॉप लगाते लगाते ज़रा सा बाल भी नज़र आ जाए, तो मैं ना दोबारा से लगाना शुरू कर देती थी। तो मेरी ये आदत है जिसकी वजह से मुझे सफाई करते ना 2 से ढाई घंटे कहीं नहीं गए, बड़े आराम से लग जाते थे घर में। और फिर उसके बाद ना मुझे बच्चों को पढ़ाना भी होता था, खाना भी टीम टाइम बनाना, ऑफ कोर्स ये तो काम करने ही होते हैं साथ साथ। और फिर वो लॉन्ड्री उनको संभालना, और बच्चों को मैं कुरान पाक भी खुद ही पढ़ाती हूँ, तो बहुत टाइम लगता था। तो बस फिर जो है ना आपकी बहन थक जाती थी अब, और अब मैंने सोचा कि ना अब मुझे ना हेल्पर रख लेनी चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने जो है ना ये झाड़ू पोछे के लिए तो स्पेशली रख ली, क्योंकि इससे मुझे लगता था मेरी बड़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। मैं फिज़िकली तो जो बंदा थकता ही है ना, मैं मेंटली बहुत थक जाती थी। मैं पहले मेंटली इतनी स्ट्रेस में आ जाती थी ना कि फिर मेरा बाकी कामों को दिल ही नहीं करता था। मुझे लगता था कि मैंने ना अब घर की सफाई कर ली है, खाना बना लिया ना, तो फिर मेरे में एनर्जी ही नहीं रह जाती थी बाकी कामों के लिए। तो बस यहाँ पे ये ना हुरिया हादिया जो है ना वो नाश्ता करके गई थी ना, तो ये आलू का पराठा थोड़ा सा छोड़ गई थी। तो ये फिर मैंने थोड़ा सा गर्म किया अपने लिए, और मैंने जो है ना वो रोटी नहीं बनाई, क्योंकि मैंने किचन सारा साफ़ कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ना दोबारा से मतलब सारा जो है मेरा शेल्फ़ गंदी हो जाएगी, सूखा आटा वगैरह बिखरेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर ब्रेड ही फटाफट से गर्म की, और साथ में मैंने एक अंडा बना लिया, और ये आलू का थोड़ा सा पराठा जो है ना इसको तवे पे गर्म कर लिया था। और आज जो है वो मुझे जो है वो ना हुरिया के स्कूल भी जाना था। कल भी हुरिया कह रही थी मामा मेरे स्कूल आएँ, क्योंकि मुझे उसका ना यूनिफ़ॉर्म ख़रीदना था। बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म है ना वो माशाल्लाह से इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं ना इस एज में। और हुरिया जो है ना वो पहले भी हादिया का जो यूनिफ़ॉर्म है ना वो यूज़ कर रही थी। मैंने हादिया को न्यू वाला ला दिया था, और हुरिया जो है ना वही वाला यूनिफ़ॉर्म अभी भी यूज़ कर रही थी। तो फिर वो काफ़ी पुराना भी लगता था, डल भी, और हुरिया को ना छोटा भी हो गया था। तो बस फिर मैंने सोचा कि ना इसको मैं 2 अदद न्यू यूनिफ़ॉर्म भी ला के दे दूँ। अभी सर्दियाँ हैं ना, तो एक यूनिफ़ॉर्म 2 दिन तकरीबन पहन जाती हैं। और हुरिया का बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि ज़्यादा गंदा होता है यूनिफ़ॉर्म, तो फिर वो मुझे वॉश करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि सर्दियों में मैं इनको बोलूँ कि ना आप एक यूनिफ़ॉर्म को 2 दिन चला लिया करो। गर्मियों में तो ख़ैर रोज़ ही इन्होंने चेंज करना होता है, और रोज़ ही जो है ना वो यूनिफ़ॉर्म इतनी दफ़ा धुलता है ना कि उसकी शक्ल नहीं रह जाती 1 साल के बाद दोबारा यूज़ करने वाली। तो मैंने ना यहाँ पर फिर जल्दी-जल्दी से नाश्ता किया, और तकरीबन यहाँ 11 बज के ना 5-10 मिनट हो चुके थे, और 11:15 हमारी लाइट भी चली जाती है। तो मुझे याद आया कि मैंने तो जो सूट पहनना है वो इस्त्री करने वाला है, तो मैंने फटाफट से इस्त्री किया, क्योंकि लाइट ना फिर हमारी पौने 12 बजे आती है। तो पहले ही लेट हो गया था, तो मैंने कहा ये ना हो कि बच्चों के स्कूल से छुट्टी हो जाए, और फिर ना हुरिया जो है ना मुझे कंप्लेन करे कि आप मामा मेरे स्कूल नहीं आई, क्योंकि वो मुझे आज ना सुबह कह कर गई थी कि आपने जो है ना मेरी ब्रेक टाइम में वहाँ पे आ जाना है। तो ब्रेक टाइम तो गुजर गया था, लेकिन ये था कि बस ये हमारे घर से जो है ना 10-15 मिनट का ही फासला है। तो यहाँ पर जो है ना वो हम स्कूल पहुँच गए हैं, और हुरिया जो है ना बड़ी हैप्पी थी मुझे देख के, और मुझे कह रही थी कि मम्मा आप जो है ना कभी इतनी अरसे बाद हमारे स्कूल आई हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा तो आते ही रहते हैं। तो मैंने कहा मैं जो हूँ ना स्पेशल गेस्ट हूँ ना तो इसलिए जो है मैं कभी कभी आती हूँ। तो यहाँ मैं इसको ना कोट पहना के देख रही थी, और ये कहती मम्मा कोट ना काफ़ी बड़े वाला है। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, और अगले साल फिर उससे छोटा हो जाएगा, तो अभी ये रख लो, पहन लो यही वाला ही। तो यहाँ पे रास्ते में वापस आते-आते ना ये बिरयानी मास्टर रास्ते में आया, तो मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी हुई थी। तो मैंने जो है ना वो उन्होंने मुझे कहा कि ना बिरयानी, बल्कि मैंने उनसे कहा कि बिरयानी खा लेते हैं ये वो, तो उन्होंने कहा चले बिरयानी खा लेते हैं। तो बस फिर मैं ना यहाँ पे हम लोगों ने बस एक ही प्लेट मंगवाई थी, क्योंकि मैंने तो ये थोड़ा सा नाश्ता मैं करके स्कूल गई थी, मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। हस्बैंड को थी, उन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ था ना, और वो नाइट शिफ्ट करके आए थे और इस तरह सो गए थे। तो इनकी बिरयानी काफ़ी मज़ेदार थी, और इतनी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी, तो काफ़ी अच्छी लगी थी। हम लोगों ने ना बीबीक्यू बिरयानी चिकन लेग पीस वाली टिक्का जो है ना वो ऑर्डर की थी, काफ़ी मज़ेदार थी। तो हमने फिर वापसी पे आते हुए ना एक बच्चों के लिए भी डिब्बा बनवा लिया था, क्योंकि मैंने कहा कि अब
जो है ना वो घर आएंगे तो फिर मैं आलू मटर बनाऊँगी तो इनके लिए भी एक पैक करा लेती हूँ। तो आलू मटर जो है ना ये बनाने होंगे तो शाम को देखी जाएगी। और बस वो माँओं को होती है ना, माएँ अगर कोई चीज़ खा ले ना बाहर तो माँओं को लगता है यार हमारे बच्चे ना कहीं पीछे रह जाए। हालाँकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मेरे हस्बैंड अक्सर कहेंगे आपने खा लिया तो अब लेनी है बच्चों के लिए। तो पहले तो ना मैं कह दूँगी कि ना नहीं रहने दें, बच्चों को क्या पता ना, बच्चे तो स्कूल है या कहीं और गए हों तो। लेकिन ना फिर मेरे ज़हन में ना बस ऐसे आता रहेगा दिल में ना कि यार मैंने खाई है, मेरे बच्चे भी खा ही लें तो मैं फिर उनके लिए पैक करवा के लाई। और फिर मैंने यहाँ पे ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और अभी जो है ना वो हुरिया आ गई थी स्कूल से, क्योंकि उसको आधा का घंटा पहले छुट्टी हो जाती है ना हादिया से। तो ये बिरयानी एक ही बॉक्स था और इसमें 2 चिकन के पीसेस थे, तो मैंने कहा चलो हाफ़ वो खा लेगी और हाफ़ ना हुरिया खा लेगी, काफ़ी चावल थे डिब्बे के अंदर ना। तो फिर मैं यहाँ पे बस उसको ना बिरयानी डाल के दे रही हूँ। अच्छा जी, साथ ना मैं एक कमेंट डिस्कस करूँगी। मेरी एक बहन कह रही थी मुझे भी बड़ी सर्दी लगती है और मेरे हाथ पाँव बड़े ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, मेरे भी हाथ पाँव ना बहुत ही ज़्यादा ना ठंडे हो जाते थे, तो मैंने कहा, मैंने उनको वैसे कमेंट में भी आंसर कर दिया था, लेकिन मैंने कहा चले और भी जो लोग हैं ना जिनके हाथ पाँव बहुत ठंडे रहते हैं मेरी तरह, तो मैं उनको ज़रा एक टिप बता दूँ। आप लोग ना पाँव में सॉक्स पहना करें। आप लोगों ने बड़े बूढ़ों से भी सुना होगा कि सर्दी जो है ना ज़्यादा पाँव से लगती है, पाँव से चढ़ती है सर्दी ना। तो अगर आप अपने पाँव कवर करके रखेंगे ना तो आपको सर्दी नहीं फील होगी। और जो है ना ये मेरी आजमाया हुई चीज़ है, क्योंकि मैंने अगर कोटी छोटी कुछ भी ना पहना हो, लेकिन अगर मैंने पाँव में सॉक्स पहनी हुई हैं तो मेरी काफ़ी हद तक सर्दी से बचत रहती है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि सर्दी जो है ना ज़्यादा पाँव से चढ़ रही होती है ऊपर, और फिर ना टांगों में भी हल्की सी पेन स्टार्ट हो जाती है, घुटनों के नीचे नीचे टांगे होती हैं ना उनमें दर्द होती है, जिससे सर्दी लगने की वजह से। तो अगर आप सॉक्स पहन के रखेंगी ना तो बहुत हद तक इम्कान जो है ना वो आप सर्दी से बच जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने कल की लॉन्ड्री मेरी वॉश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी करके। तो क्योंकि सर्दी भी है ना, थोड़ा सा मौसम चेंज है, तो इतने सारे कपड़े एक दिन में नहीं सूखते, तो फिर मैंने हाफ़ हाफ़ करके ना सारे धोए थे। कर्टन्स वगैरह भी थे जो पुराने मैंने उतारे थे ना, वो मैंने सोचा था कि मैं ऊपर वाले रूम में डाल दूँगी। तो वो जब फिर मैं आपको दिखाऊँगी ऊपर वाले रूम में जाऊँगी ना, तो उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग्स की थी, तो उसको थोड़ा सा इतना तो नहीं, वैसे उसको हम एज़ अ स्टोर रूम भी यूज़ कर रहे थे, मैंने कहा चलो उसको सेट कर दूँगी। तो अभी बच्चे भी माशाल्लाह दोनों ही घर आ गए थे, तो मैंने कहा कि चलो इसका ना यूनिफ़ॉर्म मैं रख देती हूँ। यूनिफ़ॉर्म में मेरे ज़हन में आया कि इसकी ना वो ट्राउज़र में इलास्टिक्स ही नहीं थे, और जब हम $1 शॉप पे गए थे ना, वहाँ मेरे हस्बैंड बार बार कह भी रहे थे ये इलास्टिक की ज़रूरत तो नहीं है, ये भी ले लो तो मुझे याद आया कि ना वो इतना मुझे कह रहे थे, मेरे ज़हन में तब था ही नहीं कि हमने यूनिफ़ॉर्म लेने जाना है और उसकी शलवारों में तो इलास्टिक होना ही नहीं है। तो मैंने वहाँ से लिए ही नहीं इलास्टिक। मैंने कहा कि भाई हमने क्या इलास्टिक करना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर कपड़े सीती हूँ ना जब कभी बच्चों के, तो वो चौड़े वाला इलास्टिक जो स्टिच हो जाता है साथ, वही मेरे पास पड़ा होता है ना। तो ये वाले अलग से छोटे से इलास्टिक की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने फिर लिया ही नहीं। और फिर ना घर आके ना फिर मुझे याद आया कि चलो ले ही लेती, तो ये दोनों शलवारें जो है ना इनमें इलास्टिक ही नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं इसकी यूनिफ़ॉर्म हैंग करने लगी थी। और यूनिफ़ॉर्म माशाल्लाह जो है ना वो इतने बड़े-बड़े बच्चों को आना शुरू हो जाते हैं ना, और इतने महंगे यूनिफ़ॉर्म, और ये कोट इसका लेना था स्कूल का, वो भी छोटा हुआ हुआ था, इतने महंगे मिलते हैं ना, मुझे ये तकरीबन 6-7 हज़ार में इसके 2 यूनिफ़ॉर्म और कोट ही पड़ गया। तो मैं हँस रही थी ना कि इतने में तुम्हारे 2 अच्छे खासे प्यारे से सूट बन जाने थे घर के, लेकिन क्या करें यूनिफ़ॉर्म भी ज़रूरी है। और मुझे ना कह रही थी कि ना मुझे मम्मा 1-2 और यूनिफ़ॉर्म ले दो ना, तो मैंने कहा हाँ बस तुम ना यूनिफ़ॉर्म ही ज़्यादा सारे नए बना लो, अम्मी के घर और कहीं गेस्ट भी जाना होगा ना यही पहन के बाहर चली जाना। तो अभी मैंने ना इसके यूनिफ़ॉर्म हैंग किए, तो हादिया मुझे कह रही थी मम्मा इसका नंबर नोट करें या ज़रा यूनिफ़ॉर्म और कोट के पीछे, ये तो वही वाला है जो मुझे आता है ना। तो बस बच्चे माशाल्लाह इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता, कपड़ों से पता चलता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं ना। या उनकी पुरानी तस्वीरें आप निकाल के देखा ना तो फिर इतना फ़र्क लगेगा, इतने क्यूट लगेंगे। मतलब उस टाइम पे तो हमें हमारे साथ फिर रहे होते हैं बच्चे वैसे ही लगते हैं, लेकिन जब आप उनकी थोड़ी सी भी पुरानी तस्वीरें निकाल के देखेंगे ना साल पहले की, तो इतना ज़्यादा फ़र्क लगता है, फिर इतने मुझे क्यूट लगते हैं ना अपने बच्चों की पुरानी तस्वीरें। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। और यहाँ पे एक ये वाले जो है ना कपड़े, ये उस दिन जो हमारे घर गेस्ट आए थे ना उन्होंने ये कपड़े गिफ्ट किए थे। तो ये वाला जो है बड़े प्यारा सा ना ये सूट था हादिया का, और ये ना बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही नाप का है ना। तो वैसे हादिया को जो है ना इसका घेरा भी मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था।
और ये वाला जो है ना ये हुरिया का आया हुआ था, ये भी बड़ा प्यारा सा लग रहा था। अच्छा, हादिया के कपड़े जो है ना वो मेरे ही साइज़ के होते हैं, मतलब हादिया को भी मीडियम साइज़ आ जाता है, मुझे भी आ जाता है, हादिया को स्मॉल भी आ जाता है, लेकिन वो जो स्मॉल है ना मुझे थोड़ा सा फिटिंग में आता है। तो मैं अक्सर इसको ना, अभी भी मैं मजाक कर रही थी कि तुम अपना वाला जोड़ा मुझे दे दो, तो वो ना बिल्कुल एकदम इमोशनली हो गई, मुझे कहती मामा एक तो किसी की हाइट भी जो है ना वो इतनी लंबी ना नहीं होनी चाहिए कि मामा ही कपड़े लेना शुरू हो जाए ना। तो मुझे तेरी हंसी आई रहा कि मैं, हालांकि ये मेरे कपड़े पहनती है ज़्यादातर, जब भी मैंने कोई, मुझे लग रहा हो ना मेरी फिटिंग में ज़्यादा है तो मैं इसको दे देती हूँ, नए नए जोड़े भी अपने। और एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है ना कि शायद एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने इसके कपड़े पहने थे, एक जोड़ा पहन लिया था मैंने ना, तो सारे मुझे जो है ना इतना मजाक कर रहे थे, तो मेरी अम्मी भी कह रही थी कि हमने ना यही सुना हुआ है कि ना बेटियां माओ के कपड़े पहनती हैं, इधर माँ भी जो है ना वो बेटी का जोड़ा पहना हुआ है। तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है। माशाल्लाह इसकी हाइट जो है ना अपने बाबा पे चली गई है, और खैर मेरी भी हाइट है लेकिन उनके पापा की ज़्यादा है, तो वो माशाल्लाह उस काफ़ी हाइटेड है ना। अक्सर देखने वालों को लगता है कि ना जो है ना ये मैट्रिक में है, या हम झूठ बोल रहे हैं, इसकी एज माशाल्लाह इसने अभी 11 ईयर्स का होना है, तो उनको लगता है शायद ना हम इसकी एज छुपा रहे हैं, और शायद ये 14-15 साल की है। अच्छा जी, अभी जो है ना ये कारपेट भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। मैं अभी पिछले व्लॉग में आप लोगों से कह रही थी कि मियाँ साहब भूले हुए हैं मेरे, तो वो ड्राई क्लीन हो गए थे, और आज जब हम बच्चों से स्कूल मतलब लेने गए थे ना बच्चों का यूनिफॉर्म, तो फिर हम ना वापसी पे ये भी लेते हुए आए थे। और बस अब हो गया था रात का टाइम, और मैं पढ़ूंगी ईशा की नमाज़, और यहाँ मैं बच्चों को कंबल वगैरह खोल के सेट करके दे रही थी। और इस टाइम बहुत थकावट हो जाती है, इस टाइम तो मैं कहती हूँ कि मेरे कोई मुँह लगे ही ना मतलब मुझे कोई काम कहे ही ना, और मेरे बच्चों को भी पता होता है कि इस टाइम मामा की ना बस हुई हुई है, और मेरी शक्ल पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है कि मैनू कोई ना बुलाए इस टाइम तो बस अब जो है मैं सोऊंगी, कमरा बंद करूँगी और नमाज़ पढ़ूंगी।